ये यहाँ सड़क से नीचे गिर गए यहाँ पे धड़ाम करके। कोई नहीं रुका भाई, यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी वाले थे। तो चलिए जी हम भी ज्वाइन होते हैं इस छोटी सी पद यात्रा में और हिस्सा बनते हैं भाई घड़ियाल देवता की। तो जी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं निकल रहा हूँ भाई आज घर के लिए। पहले तो एक बार जो है आधे रास्ते तक चलते हैं और उसके बाद करेंगे भाई अपने व्लॉग की स्टार्टिंग। तो जी इट्स 6:45 AM इन द मॉर्निंग एंड मैं पहुँच गया हूँ भाई नरेंद्र नगर में। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा नरेंद्र नगर का एरिया है। उधर सामने आपको पूरी की पूरी दून घाटी दिख रही होगी भाई। और आई थिंक इधर ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा ऋषिकेश वाला एरिया है। इस साइड जो है ये है देहरादून वाला एरिया। बाकी जी पूरी की पूरी घाटी यहाँ पर मस्त नजारा आ रहा है भाई। थोड़ा सा और मस्त नजारा आता अगर धुंध कम रहती तो। बाकी सीन ऐसा है भाई कि 1.25 घंटा हो गया मुझे गाड़ी चलाते चलाते। तकरीबन 5:30 बजे के आसपास निकला था मैं वहाँ से देहरादून से नानी के घर से और यहाँ पर मैं आ गया हूँ नरेंद्र नगर में। बाकी जी कल का जब मैंने व्लॉग एंड किया था तो उसमें मैंने लिखा हुआ था टू बी कंटिन्यूड। तो उसकी स्टोरी ऐसी है भाई कि मैं था नानी के घर पे। सीन क्या हुआ कि सब लोग जब मैं ऐसे होता है भाई मेरा, जब आसपास मेरे अपने लोग जब सब रहते हैं तो भाई हमने गप्पे मारने पे लगे हुए थे और गप्पे मारते मारते टाइम को पता नहीं चला। रात के जो है 10:30-11 बज गए थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरे को एडिटिंग करनी थी तो मैंने सोचा एक बार एडिटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद जाकर के आउटरो शूट कर लेंगे। पर जब मैं एडिटिंग कर ही रहा था तो 12-12:30 बज गए थे मेरे को और मुझे अगली सुबह जल्दी भी निकलना था, इसलिए मैंने उसमें ऐसे डाल दिया भाई टू बी कंटिन्यू और वो ब्लॉग जो है मैंने वहीं पे समाप्त कर दिया था भाई। बाकी जी आज है एक और नया दिन और स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सबसे पहले तो हेलो दोस्तों, आप सभी थे मेरे प्रणाम। स्वागत है आपका 365 डे डेली ब्लॉगिंग के डे 138 यानी कि 138वें दिन में। अभी मैं खड़ा हूँ नरेंद्र नगर में और चलिए करते हैं आज के इस खूबसूरत से दिन की शुरुआत उत्तराखंड के खूबसूरत से पहाड़ी शहर नरेंद्र नगर से और देखते हैं मेरा आज का ये दिन कैसा रहने वाला है। बाकी जी जैसे कि मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि मुझे आज घर पहुंचना है तकरीबन 1:30-2 बजे से पहले। और ऐसा नहीं कि मैं इस चक्कर में बहुत तेज चल रहा हूँ, नहीं मैं अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ भाई। और वैसे भी जो ये रास्ता आता है देहरादून से ये नरेंद्र नगर और इधर घनसाली होते हुए जो जाता है भाई मयाली जखोली, तो वो रास्ता जो है थोड़ा सा पतला है। तो मतलब यहाँ तक तो ठीक है कोठी कॉलोनी तक, उसके बाद जो है थोड़ा सा पतला हो जाएगा रास्ता। तो मैं चाह कर भी जो है 60 से ऊपर नहीं जा सकता हूँ भाई। और ये एक प्रकार का हाईवे है तो 60 की स्पीड तक तो जाना ठीक है भी। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं कोशिश पूरी करूंगा कि 2 बजे तक जो है अपने गांव में टच हो जाऊं। अगर नहीं भी हो पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, ज्यादा तेज चल के कोई फायदा नहीं है। बाकी मुझे जाना क्यों है जल्दी आज घर, उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है भाई श्री नागेंद्र देवता जी का थलू, यानी कि हमारे जखोली में एक फील्ड टाइप का आता है, एक ग्राउंड टाइप का, जिसका नाम है भाई खानसौड़। तो खानसौड़ में क्या है कि आज से नागेंद्र मेला स्टार्ट होने वाला है और वहाँ पर अलग अलग देवी देवताओं की डोलियां आएंगी। नगेला की डोली रहेगी, हमारे गांव से भी घड़ियाल की डोली जा रही है 30 साल बाद। तो भाई उस छोटी सी यात्रा का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ और दिल से मैं उस यात्रा में शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज जल्दी घर जाना चाह रहा हूँ भाई। तो चलिए जी देखेंगे आज का सफर कैसा रहता है, वो तो अब आगे ही पता चलेगा। बाकी अभी तक का सफर मेरा बढ़िया है और उम्मीद है मुझे कि आगे का सफर भी बढ़िया होगा। तो ज़्यादा नहीं यहाँ पर रुकूंगा मैं, केवल 5 से 10 मिनट, उसके बाद सीधे निकलता हूँ भाई अपनी डेस्टिनेशन मयाली जखोली के लिए। और ब्रेकफास्ट भी बीच में ही करेंगे भाई कहीं पे। तो चलिए जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम निकलते हैं आगे अपने सफर में। तो जी कल तक तो देहरादून में गर्म हो रहा था भाई और आज ठंडा लग रहा है, इसलिए मैंने बैग जो आगे चेस्ट के साइड टांग दिया है। बाकी जी बात करूँ मैं तो अभी मैं खड़ा हूँ भाई चंबा को मैंने जस्ट क्रॉस किया है। 2-3 किलोमीटर पीछे चंबा है। ये पूरा चंबा वाला इलाका दिख रहा है, ऊपर जो पूरी की पूरी ये पहाड़ी जो है ये चंबा है भाई। यहाँ नीचे पे जो ये गांव दिख रहा है आपको ये है भाई गाजना। ये मतलब जो एरिया है ये है भाई ग्राम पंचायत पाली और एरिया है ये पूरा का पूरा गाजना वाला। तो यहाँ पर धूप थी तो मैं इसलिए जो है यहाँ पर रुक गया हूँ। 5 मिनट यहाँ पर रुकता हूँ और इस लोकेशन से जस्ट 1-1.5 किलोमीटर आगे जो है एक चाय खोखा है भाई, जहाँ पर मैं अक्सर चाय पिया करता हूँ। तो अगर वो खुल गए होंगे तो वहीं पे जाके रुकूंगा मैं तकरीबन 20 मिनट और देखते हैं कुछ खाने का मन होगा तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे भाई। बाकी जी आज तो मेरी टाइमिंग भी ठीक है भाई, अभी जो है एग्जैक्ट 8 बजने वाले हैं, 7:58 हो गया टाइम। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँचते भाई हम घनसाली। और एक बार अगर मैं घनसाली पहुँच जाऊँ तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा पतली है भाई रोड, तो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आई थिंक घनसाली से भी 1.5 घंटे के अंदर अंदर मैं अपने घर में पहुंच जाऊंगा भाई। तो चले जी यहाँ से निकलते हैं आगे चाय खोखा पॉइंट पे, वहाँ से निकलेंगे कोटी कॉलोनी, यानी कि वहाँ से कोटी कॉलोनी होगी तकरीबन 10 किलोमीटर के आसपास। उसके बाद पड़ेगा भाई टिहरी डैम और टिपरी और उसके बाद जाकर के मैं सीधे रुकूंगा घनसाली में। बाकी सच में भाई आज के सफर में ना बहुत मजा आ रहा है भाई, मतलब टाइमिंग भी ठीक है, गाड़ियां भी इतनी नहीं है। हाँ एक
बहुत बड़ा अंतर है। जब भी मैं श्रीनगर वाले रास्ते से ट्रैवल करता हूँ ना, तो वहाँ पर क्या है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है, ऊपर से गर्मी भी होती है उस रूट पे। ये जो हमारा ये टिहरी घनसाली वाला रूट है ना, यहाँ एक बात तो है भाई, यहाँ पे चाहे यात्रा सीजन हो चाहे ना हो, यहाँ पर क्या है कि ट्रैफिक उतना नहीं होता। हालांकि होता है, अगर हम दिन के 1-2 बजे की बात करें उस समय हल्का फुल्का ट्रैफिक रहता है। बट इस रास्ते की सबसे खास बात यह है कि गर्मियों में ये रास्ता भाई बेस्ट है। एकदम हवा चलती रहती है यहाँ पे, फर्स्ट क्लास, ठंडा भी है, सुकून भरा रास्ता भी है। ऊपर से क्या है कि हर 5-10 किलोमीटर में छोटे छोटे गाँव आते रहते हैं, तो इंसान जो है बोर भी नहीं होता। तो जी अभी मैं खड़ा हूँ भाई ग्राम पंचायत नैल, विकास खंड चंबा, टिहरी गढ़वाल। खैर ये तो एक सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स बन रखा है भाई स्वजल परियोजना के तहत। बट बात यह है कि यहाँ पर जो ये मोड़ है ना, तो सामने एक दिख रहा होगा आपको ढाबा टाइप का। तो भाई यही है वो पॉइंट जहाँ पर मैं हमेशा चाय पीता हूँ भाई। पहले यहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग से अंकल हुआ करते थे भाई, वो जो मैगी बनाते थे ना, उसका टेस्ट ही ऐसा था भाई, वो मैंने टेस्ट कहीं देखा ही नहीं आज तक अपनी लाइफ में। मतलब मैगी मैंने बहुत अच्छी मैगी खाई है, बट जो ये अंकल बनाते थे ना उस टाइम पे, भाई क्या ही बताऊं मैं, वाह वाह। अब जो है फिलहाल नैल गाँव के एक भाई साहब है, वो यहाँ पर रहते हैं भाई। अंकल जी आई थिंक अंकल जी ने छोड़ दिया है, या फिर कुछ तो मिस हैपनिंग हुई है कि जिस चक्कर में अंकल जी ने छोड़ दिया था ये ढाबा। बाकी जी मेरी बाइक खड़ी है वहाँ पे, और मैं यहीं पे ब्रेकफास्ट करने वाला हूँ भाई। मैंने जो है आलू प्याज के पराठे का ऑर्डर दे दिया है, और साथ में पीऊंगा चाय। तो यहाँ पर तकरीबन आधा घंटे मैं वेट करूंगा कि थोड़ा देर रेस्ट करूंगा, नाश्ता करूंगा, और उसके बाद सीधे निकलूंगा भाई घर के लिए। तो हो सकता है जी इससे पहले की जितनी भी क्लिप्स रही हूँ उनकी थोड़ा क्वालिटी कम हो, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं 720p पे रिकॉर्ड कर रहा था भाई, अब जाकर के मैंने 1080 कर दिया है। बाकी जी यहाँ पर नैल का जो सामुदायिक ये बना हुआ है फ्रेश होने के लिए, यहाँ पर एक वाटरफॉल भी है। तो अभी बरसात में यहाँ पर जबरदस्त वाला पानी आता है भाई, और गर्मियों में लोग यहाँ पर नहाने के लिए भी आते हैं भाई। एक हॉज टाइप का भी है यहाँ पे, और आजकल अभी पानी तो है नहीं, तो यहाँ पर सारी की सारी भैंसें रुकी हुई हैं भाई, गुज्जर भाई लोगों की। तो काफ़ी सारी भैंसें हैं भाई, तकरीबन नहीं भी होंगी तो कम से कम 30-40 भैंसें हैं ये। और ये जो भाई साहब थे भैंस वाले, उनसे मैंने बात की, वो कह रहे कि हमने घनसाली से भी ऊपर जाना है, कि कोई मरौड़ा करके कोई पहाड़ का नाम ले रहे थे कि बुग्यालों में। तो चलो भाई, इनकी भी एक लाइफ है भाई। तो जी ये है आज का ब्रेकफास्ट, आलू प्याज के पराठे, चटनी और अचार, और अभी भाई साहब चाय भी देंगे। तो कुछ ऐसा है मेरे आज का ब्रेकफास्ट। तो जी मेरा नाश्ता हो गया है, और अब मैं निकल रहा हूँ भाई आगे घर के लिए। आई थिंक इसके बाद मैं सीधे रुकूंगा भाई घनसाली के आसपास कहीं, क्योंकि पापा का कॉल आया था घनसाली से कुछ सामान लेके जाना है, तो घनसाली में ही रुकूंगा मैं सीधे। आप तो जी तकरीबन 10 किलोमीटर चलने के बाद मैं पहुंच गया हूं भाई टिहरी डैम पे। एशिया का सबसे हाईएस्ट डैम है भाई ये, 260.50 मीटर इसकी ऊंचाई है, और तकरीबन 30-32 साल की कड़ी मेहनत के बाद ये डैम तैयार हुआ था भाई। तो खासकर उन व्यूअर्स के लिए जो कभी इस रूट पे आते नहीं है, तो उनको दिखाना चाहता हूँ भाई मैं। ऐसा कुछ दिखता है भाई डैम। अब यहाँ से मैं जाऊँगा टिपरी में, यहाँ मतलब यहीं आगे पे टिपरी है भाई, वहाँ पर फेमस मच्छी भात का पॉइंट है। हालांकि मैंने तो पराठे खा लिए हैं, वहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं। तो मुझे तो सीधे जाना है घनसाली में, जहाँ पर मेरा काम है। तो चलिए जी यहाँ से भी चलते हैं सीधे आगे घनसाली की ओर। तो जी सफर में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच चुका हूँ देवल असेना में। यहाँ से घनसाली ठीक 16 किलोमीटर है भाई, और मैं यहाँ पे रुका हूँ। यहाँ पर रुकने की एक वजह है भाई, सबसे पहली बात, यहाँ से एक खतरनाक वाला नज़ारा आता है। जैसा कि आजकल डैम में पानी कम हो रखा है, तो जल स्तर काफी नीचे है। तो आप देख रहे होंगे भाई यहाँ पे नीचे पे यहाँ पर भाई कभी पूरे के पूरे जो है जो असेनावासी थे वो लोग यहाँ पर आ करते थे। ये पुराने घरों के जो है अवशेष बचे हुए हैं भाई। तो इसको देखकर ऐसा लगता है भाई जैसे पता नहीं कितनी पुरानी सभ्यता यहाँ पर रही होगी, और वैसे देखा जाए तो काफी पुरानी सभ्यता ही मानी जाएगी भाई। पहले जो है पुराने लोगों ने कभी यहाँ पर खेला होगा, यहाँ पर खेल कूद किया होगा, यहाँ पर उनके खेत हुआ करते थे। वहाँ नीचे पर जो है क्रिकेट के लिए खेत भी है भाई। और देवल असेना की मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी देखी थी, जहाँ पर वो भाई साहब ये बता रहे थे कि ये जो पिच थी ना, ये आज से नहीं, ये तकरीबन 100-150 साल पुरानी पिच है। तो जब जल स्तर बढ़ जाता है बस खाल में बरसात के टाइम पे, तो तब पानी जी इस स्तर तक आ जाता है, जितना ही दिख रहा है ना वाइट वाइट सा। तो देखो भाई डैम बना, डैम बनने से बहुत सारे फायदे भी हुए, बट एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो हमारे पुराने गांव हुआ करते थे और जो हमारी पुरानी संस्कृति थी वो ऐसे जलमग्न हो गई है भाई। बाकी अगर यहाँ से सीधे आप आगे देखें यहाँ पर ये पहाड़, तो पूरा पहाड़ जो है बिल्डिंगों से ढका हुआ है भाई। तो वो है नई टिहरी वाला एरिया। तो बस जी यही दिखाने के लिए मैं रुका था। और पर्सनली जब भी मैं ऐसी चीज़ें देखता हूँ ना, तो मेरे को अजीब सा फील होता है अंदर से,
कुछ ऐसी फीलिंग है जिसको मैं बयां भी नहीं कर सकता। मतलब मुझे देख के अजीब सा होता है यार, कभी ना कभी तो कोई रहा होगा ना यहाँ पे। तो सोचो जो लोग यहाँ से बिलोंग करते होंगे उनको कैसा लगता होगा भाई ये सब देखते हुए। हालांकि वैसे देखा जाए तो भाई सबसे ज्यादा फायदा भी इन्हीं लोगों का हुआ है आज के टाइम पे। अगर देहरादून में प्रॉपर्टीज के मामले में देखा जाए तो भाई जैसी प्रॉपर्टीज टिहरी वासियों के पास है, खासकर वो लोग जिनके मकान डैम में डूब गए थे भाई, तो वैसी प्रॉपर्टी अच्छे खासे बिजनेसमैन और नेताओं के पास भी नहीं है भाई। बट एक नजरिया ये भी है कि उन्होंने कुछ गंवाया है तब जाकर ही तो कुछ पाया है। ये तो लाइफ है भाई, बदलाव होते रहते हैं और बदलाव जरूरी भी है। बाकी यहाँ पर भी मैं केवल 5 मिनट रुकूंगा और फिर चलता हूँ सीधे घनसाली के लिए। तो जी मैं खड़ा हूँ पिलकी में और ये भाई साहब देख रहे हैं आप गाड़ी वाले। तो भाई साहब मैं उधर से आ रहा था ना, ये यहाँ सड़क से नीचे गिर गए यहाँ पे धड़ाम करके। कोई नहीं रुका भाई, यहाँ पे बहुत सारे गाड़ी वाले थे तो केवल मैं रुका हूँ भाई। मेरे को ये था यार कंसर्न कि 2 बंदे गिरे हैं, कहीं चोट ना लगी हो। तो वहाँ से जो है वो निकाल के ले जा रहे हैं। मैं गाड़ी ज़्यादा नज़दीक नहीं ले जाऊँगा मैं, क्योंकि नंबर प्लेट दिख जाएगी तो फिर ख़राब हो जाएगा भाई। और वो दोनों भाई आपस में लड़ भी रहे हैं। तो जी इन भाई लोगों की गाड़ी की कुछ ऐसी हालत है भाई, आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। और यहाँ पर ये दोनों जो है बैठ चुके हैं, जा रहे हैं भाई घनसाली के लिए। एक बात है भाई, इतनी गाड़ी वाले गए, जब वो गिरे ना कोई नहीं रुका भाई। बड़ी मतलबी दुनिया है भाई, एटलीस्ट रुक के थोड़ा सा गाड़ी बाहर निकालने में मदद कर देते भाई। बाकी सीना से गाड़ी वहाँ गिरी हुई थी, यहाँ से कहीं से ऊपर नहीं आ सकती थी। तो मैं खुद गया, यहाँ पे एक घर पे है, यहाँ पे कोई दादी रहती थी। मैंने उनको कहा भाई आप डरना मत, क्योंकि ये लोग पीछे गिर गए, आप डरना मत कि आपके घर पे कौन आ गया, थोड़ा गाली निकाल देते हैं। तो वहाँ पे फिर जा करके वहाँ पर वो खोली भाई, मतलब वहाँ पे जंजीर लगी हुई थी वो खोली और अब उनकी गाड़ी मैंने बाहर निकाल दी। यहाँ सामने पे दोनों भाई खड़े हैं भाई, आपस में लड़ भी रहे हैं दोनों भाई कि तेरी गलती है तेरी गलती है। तो चलो गलती जिसकी भी है भाई, बच गए दोनों, कोई चोट वोट नहीं लगी उनको। ज्यादा उनका फ्यूल का जो पाइप है वो लीक हुआ होगा भाई। तो चलिए जी अब निकलता हूँ मैं भी घनसाली के लिए। तो जी जो मैंने लास्ट वीडियो रिकॉर्ड की थी उसके बाद मैं रुका हूँ सीधे अपने घर से 6 किलोमीटर पहले। मैं रुका हूँ भाई यहाँ पर बुरांस काठा रेस्टोरेंट में। तो ये जो होटल बुरांस काठा एंड रेस्टोरेंट है, ये हमारे जखोली का वन ऑफ द फेमस होटल है भाई। और ये होटल जो है 4 धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला होटल है इस रूट का। तो बस मैं यहाँ पे रुका हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे चाय वगैरह पीऊँगा, उसके बाद निकलूँगा सीधे घर के लिए। बाकी जी यहाँ पर इन्होंने क्या है कि इनकी पूरी की पूरी जो थीम है ना, वो थोड़ा सा पहाड़ी थीम है भाई होटल की। तो सीन कुछ ऐसा है कि सबसे पहले तो भाई आप देख सकते हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए है, तो यहाँ पर इन्होंने जो है शुद्ध पेयजल यहाँ पर गागर लगी हुई है भाई, यानी कि बंठे, इनसे पानी आ रहा है भाई। और ये एकदम शुद्ध धारे का पानी है भाई। बाकी यहाँ पर इनका अपना पूरा का पूरा सेटअप है। बस यहाँ पर मैंने चाय ऑर्डर कर दी है, चाय पीता हूँ और सीधे निकलता हूँ घर के लिए। तो जी अभी मैं खड़ा हूँ ठीक ममड़ी में। यहाँ से जो ये रास्ता जा रहा है ये जाता है बजरा होते हुए जखोली ब्लॉक, और जो ये वाला रास्ता जा रहा है ये जाता है मयाली। तो वैसे तो मैंने यहाँ से जाना था भाई घर के लिए, बट मयाली में मुझे भी 1-2 छोटे काम है। और साथ ही साथ जो है काला ने दवाई दी थी भाई घर पे देने के लिए, तो वो दवाइयाँ भी मैं जो है उसके घर दे दूंगा भाई। तो चलिए जी चलते हैं मयाली के रास्ते से होते हुए जखोली ब्लॉक। तो जी इट्स 12:33 PM दोपहर के, और भाई तड़कती भड़कती धूप लगी हुई है और मैं पहुंच गया हूं घर पे। गाड़ी मैंने यहाँ नीचे अपने नारदान में खड़ी कर दी है भाई। इस एरिया को हम नारदान कहते हैं, ऊपर हमारा घर है। तो चलिए जी चलते हैं घर पे। और आज मेरे पास केवल 1 घंटा है भाई रेस्ट करने के लिए। देखा जाए तो 1 घंटा भी नहीं है, क्योंकि ठीक 1:30 बजे जो है घंडियाल देवता जी की डोली निकलेगी हमारे गांव से और जाएगी खानसौड़ में नागेंद्र मेला में सम्मिलित होने के लिए। तो ये 1 घंटा, इसी 1 घंटे में जो है मेरे को नहाना धोना फ्रेश होना सब कुछ करना है। और उसके बाद जा करके फिर मैं सम्मिलित होऊंगा इस छोटी सी पद यात्रा में। और बात ऐसी है भाई कि खाना बनाने के लिए तो पापा आएंगे, मैं आपको सीधे मिलता हूँ भाई पद यात्रा में घनियाल देवता जी की डोली के साथ। तो जी भूमि के भूमियाल घनियाल देवता जी की डोली उठ चुकी है घनियाल देवता मंदिर से और जा रही है भाई जखोली के खानसौड़ में। तो मैं आपको बता दूं भाई सीन कुछ ऐसा है कि जखोली ब्लॉक के खानसौड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर 5 दिवसीय नागेंद्र मेला हो रहा है और उसी मेले में सम्मिलित होने जा रही है भाई हमारे गाँव की घंडियाल की डोली। तो बस यहाँ नीचे पर जो है सब लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं, डोली को उठाकर ले जा रहे हैं भाई खानसौड़। तो चलिए जी हम भी ज्वाइन होते हैं इस छोटी सी पद यात्रा में और हिस्सा बनते हैं भाई घनियाल देवता की इस छोटी सी यात्रा का। तो जी कुछ इस तरीके से घनियाल देवता जी की डोली जा रही है खानसौड़ की ओर। सभी श्रद्धालु जो है पैदल पैदल डोली को छोड़ने जा रहे हैं भाई।
तो जी जिस थोलू में यानी कि नागेंद्र मेले में डोली जा रही है वो 5 दिवसीय है और 5 दिन अलग अलग कार्यक्रम होंगे भाई। तो ये भी संस्कृति को जोड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है और मौका है भाई। तो जी घड़ियाल की डोली पहुंच चुकी है मेन मार्केट जखोली में। तो जी सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम आगे हैं रामाश्रम स्कूल के पास में। तो जी यहाँ पे से संदेश दिया जा रहा है भाई इधर खानसोड़ की ओर और सभी लोगों को कि कपड़िया से घड़ियाल की डोली आ चुकी है और जा रही है भाई थौलू में शामिल होने के लिए। तो जी घड़ियाल देवता की डोली जखोली गांव में प्रवेश कर चुकी है भाई। बछवाड़ के ग्राम प्रधान श्री वीर भजी भी यहाँ पर सम्मिलित होते हुए
तो जी ये सामने दिख रहा है, ये है भाई खानसौर, और यहीं पर जानी है घंडियाल की डोली। और यहाँ से सभी लोग, कपड़े ग्राम सभा के सभी लोग डोली के साथ जाते हुए भाई। तो जी यहाँ पर जो है नगेला और आई थिंक नागराजा की डोली ऑलरेडी खानसौर में आ रखी है। तो जी अभी हम पहुँच चुके हैं खानसौर में। यहाँ पर 2 डोली पहले से हैं भाई, और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कौन कौन सी डोली है। आई थिंक एक नगेला की है और एक नागराजा की डोली है। 2 डोलियाँ यहाँ पर 2 पहले हैं और ऊपर से आ रही है घंडियाल की डोली। तो अभी यहाँ पर तीनों डोलियों का मिलन होगा भाई। तो जी यहाँ पर डोलियों के मिलन के बाद जो है थल्ला स्टार्ट हो गया है भाई। तो अब यहाँ पर जो है थोड़ी देर जो है देव नृत्य चलेगा, उसके बाद जाकर के फिर डोली जो है विश्राम करेंगे भाई। तो ऐसी कुछ परंपरा और संस्कृति है भाई हमारे अपने पहाड़ की, और स्पेशली उत्तराखंड गढ़वाल की।
तो जी अभी खड़ा हूँ मैं खानसौड़ में और आज थलू का पहला दिन है, यानी कि जो भी कौथिक मेला है उसका पहला दिन। तो जी अभी जो है कम ही लोग यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। इस समय मेनली यहाँ पर हमारे गांव यानी कि ग्राम सभा कपड़िया के ही लोग अधिकतर हैं या फिर जखोली के लोग। तो अभी दो डोलियाँ नाच रही हैं, एक हमारी ग्राम सभा की भूमि के भूमियाल घनियाल जी की डोली नाच रही है, एक है भाई नागेंद्र देवता जी की डोली, और जो माँ शक्ति की डोली है उसका अभी श्रृंगार चल रहा है भाई। और अभी जो वादक भाई साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि कल नागराजा की डोली भी आकर के इस स्थलों में सम्मिलित होगी। तो कुछ इस प्रकार से गांव के रीति रिवाज और संस्कृति चलती रहती है भाई, और बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो यहाँ पर जो नागेंद्र देवता का मेला है वो हर वर्ष यानी कि प्रति वर्ष मनाया जाता है, बट हमारे ग्राम सभा की जो घनियाल की डोली है वो 30 साल बाद जा करके यहाँ पर सम्मिलित हुई है भाई। ये एक बहुत ही बड़ी बात है भाई हमारे ग्राम सभा के लिए। तो देखा जाए तो ऑफिशियली आज जा करके मेला स्टार्ट हुआ है भाई, और ये आने वाले अगले 5 दिनों तक चलेगा। तो जी सभी लोग यहाँ पर पिछले 1-1.5 घंटे से बैठे हुए हैं भाई। महिलाएं भी रेस्ट कर रही हैं यानी कि बैठी हुई हैं टेंट के नीचे। पुरुष मंडली भी यहाँ पर बैठी हुई थी भाई छाया में। अभी जो है नागराजा की छड़ी आ गई है भाई। तो जी नागराजा की छड़ी पहुंच चुकी है यहाँ पर खानसौड़ के मैदान में, और साथ में डोली भी है भाई।
तो जी अब अगले 5 दिनों तक यहाँ पर यानी कि खानसौड़ में ऐसे ही थल्लू चलता रहेगा भाई, और ऐसे ही नाचते रहेंगे सब लोग। तो जी आज का पहले दिन का जितना भी थल्लू होना था, जो प्रोग्राम था वो डन हो चुका है भाई। तो प्रत्येक दिन जो है शाम को 2 से और 5 बजे तक चलेगा। यहाँ पर जो नृत्य होता है, जो पूजा पाठ होता है, वो सब चलेगा। और आज का डन हो चुका है। बाकी सामने पे जो है चारों की चारों डोली रखी हुई है भाई, 2 घंडियाल, 1 नागरजा और एक है भाई नगे लगी डोली। तो मैं डोलियाँ भी आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ। तो जी यहाँ पर हैं 2 घंडियाल, 1 नागरजा और 1 नगे लगी डोली। तो अलग अलग ग्राम सभा से यहाँ पर डोलियाँ उपस्थित हैं भाई, और इन्हीं के देख रेख में और आशीर्वाद में यहाँ पर 5 दिन का जो भव्य कार्यक्रम रखा गया है वो आयोजित होने वाला है। तो बस अगले 5 दिन तक लगातार यहाँ पर प्रोग्राम चलता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ ना, अरे आप भी नहीं करा ये नहीं ओढ़ता ब्लॉग में, ये नहीं ओढ़ता ब्लॉग में पहले तो बोल ये नहीं ओढ़ ब्लॉग में। अबे चलो जी ये नहीं ओढ़। अबे यार अब पकौड़े खाएंगे। तो अभी यहाँ से सारे के सारे युवा साथी जो हमारे ग्राम सभा के हैं वो निकल रहे हैं भाई अपने अपने घरों के लिए। हम भी जा रहे हैं भाई घर। बाकी आज जो है अभी यहाँ केवल एक ही होटल लगा हुआ है भाई, वो है ये। पकोड़े चाय वगैरह है इनके पास अवेलेबल। कल से यहाँ पर ढेर सारी दुकानें लग जाएंगी, और बाकी बस कल से यहाँ जो है बहुत ही बड़ा मेला लगने वाला है। तो जी अभी मैं खानसौड़ के थल्लू से घर पे आ चुका हूँ भाई। तो वहाँ पे तो सारा का सारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग जो है घर के लिए निकल गए थे। मैं भी घर पे आ गया हूँ, और आज घर पे बुआ आ रखी है भाई। तो यहाँ पर जो है मम्मी और बुआ जी मिल करके छान रही हैं भाई जो
और साथ ही साथ जो बीच के जो है उनको अलग कर रही हैं और जो बाकी जो है उनको अलग कर रही हैं। तो ये लोग यहाँ पे मस्त अपने गप्पे सप्पे मारते हुए कार्य कर रहे हैं भाई। तो बस इनका भी अपना काम चल ही रहा है यहाँ पे। बाकी जी सीन ऐसा है कि अभी एग्जैक्ट टाइम हो रहा है भाई 5:45 और मैं सही बताऊँ तो इस समय मेरे को भयंकर थकान लग रही है भाई। जब मैं खानसौड़ जब वहाँ पे 1.5 घंटे दूसरी डोली का इंतजार कर रहे थे हम लोग, तो मैं ना ऐसे बैठा हुआ था, मेरे को ना बैठे बैठे नींद आ गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं थक गया था। कल हुआ भी ऐसा कि मैं नानी के घर पे जब था तो मैं रात को 11:30 बजे तक एडिटिंग कर रहा था। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड की, फिर थंबनेल बनाए, तो 12:30 बजे मैं रात को सोया था। और 12:30 बजे भी क्यों, 1 बजे मान लो आप, 1:07 पे तो मैंने टाइम भी देखा था। तो तब सोया था मैं लगभग 1 बजे और सुबह उठ गया था मैं वहाँ तकरीबन 5 बजे। 5 बजे फटाफट मैं फ्रेश हुआ और मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर मैं 5:30 बजे वहाँ से निकल गया था। वहाँ से आया, मैं घर आया, घर आके जैसे मैं फ्रेश हुआ, थोड़ा सा मैंने अपना मुँह हाथ धुला, तब तक नंबू भाजी का कॉल आ गया था कि कन्याल से जो है डोली निकल गया। तो मैं सीधा वहाँ चले गया था। तो आज जो है रेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है भाई। तो कुल मिला के बात यह है कि आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद अब मैं पता क्या करूँगा, मैं मुँह हाथ धुलूँगा, थोड़ी देर बेड में बैठ जाऊँगा भाई डिनर के लिए। आज मम्मी और बुआ मिल करके डिनर बनाएंगी, तो मुझे जो है शाम को केवल खाना खाना है भाई। तो आज अब मैं करूँगा रेस्ट। तो जी आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो लंबा हो गया है और आप अभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर तो भाई लाइक करना बनता है, एक कमेंट करना भी बनता है। तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कर देना भाई अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, या आपके जो दोस्त हैं, आपकी फैमिली वाले हैं, जिन लोगों को व्लॉग्स देखना पसंद है, या जिनको नहीं भी है तो उनको भी भेजो भाई। उनको बताओ कि हमारे साथ का या हम इसे जानते हैं भाई, ये व्लॉग बनाता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। बाकी जी मिलते हैं जी नेक्स्ट डे पे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।